Good evening, friends. Today's my topic is Gukesh. Gukesh D, popularly known as Gukesh D. Full name is Gukesh Tamaraja, and coming from Chennai, and state is Tamil Nadu, and he is the youngest champion of chess. Nowadays, we all celebrate his success. एंड यू ऑल सी आई थिंक मुझे लगता है सभी ने देखा परसों हम लोगों ने उसको वर्ल्ड चैम्पियन यंगेस्ट चैम्पियनशिप जीतते हुए देखा. हाउ काम ही वॉज आफ्टर हिज विनिंग. यू सी उसका बाद में किस तरह से उसने सबको अरेंज किया, उसको प्रणाम किया, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो अपब्रिंगिंग है, उसने भी लोगों का दिल जीता. उसके बाद वो आकर अपने फादर के गले लगता है अपनी, और जिस तरह से उसने अपने गुरु का, अपने देश का, सब चीज़ों का धन्यवाद दिया. वो ओनली 18 years boy, and when he was only 12, then he said in an interview that I want to become the world's youngest champion. You saw manifestation power. I'm always speaking about manifestation. What is manifestation? Always I'm speaking that set your goal and give your 100% towards that goal. उसी चीज़ को आप देखिए कि this boy in the year 2019 he said कि I want to become an इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियन इन यंगेस्ट इंडियन का बनना चाहूँ. नाउ इन 2021 ही कॉन्कर, नाउ ही इज़ द चैम्पियन, यंगेस्ट चैम्पियन ऑफ इंडिया. कहते हैं ना, विजुलाइज योर ड्रीम एंड गो टुवर्ड्स योर ड्रीम. आप जो सोचेंगे वो मिल जाएंगे. एज यू थिंक एज यू आर. You have to be think कि what next, what you want to become after 5 years. 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. मैं हमेशा इस चीज़ को हमेशा कहती हूँ कि अपने यंगस्टर्स को कहती हूँ, बच्चों को कहती हूँ, स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि विजुलाइज द थिंग. जब आप चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, तो वो होल यूनिवर्स आपके पास उस तरह से आपको शक्ति देती है और आपको साथ मदद करती है कि आप उन चीज़ों को जीत जाएँ. कुछ बातें इसके बाद बताना चाहूँगी कि गुकेश मदर सेज गुकेश मीन्स कॉन्कर द यूनिवर्स. कितना सुंदर सा नाम है कि उसकी मदर बोलती हैं गुकेश का मतलब है कि जो यूनिवर्स को कॉन्कर करे. एंड मैं इस चीज़ को आप बोलूँगी कि आपको ये चीज़ सोचनी ही होगी लाइफ में कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ आएंगे. विजुलाइज कीजिए चीज़ों को, एक पिक्चर लगा लीजिए किसी दीवार पर. मैनिफेस्टेशन की पावर से आप देखना कि आपको वो चीज़ बहुत आराम से मिल जाएगी. एंड एक चीज़ और आप बताऊंगे, योर स्ट्रेंथ कम विद इन यू. आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, आपके अपने अंदर से आएगी. ट्रस्ट इन यू, अपने ऊपर भरोसा कीजिए. और उसके बाद जब आपके पास अपने अंदर ट्रस्ट हो जाता है तो यू आर ओनली पर्सन, यू आर होल इन योर सेल्फ. अपने अंदर भी आप होल हैं, अपने अंदर आप होल हैं. बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल सी दैट कि मिरेकल हैपन. जब आप अपने अंदर से बिलीव करने लगते हैं, खुद के साथ रहना शुरू कर देते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, लाइफ में ड्रीम्स आपके सच होते चले जाते हैं. और एक लाइन पढ़ना चाहूँगी, बड़ी सुंदर सी लगती है, पढ़ूँगी. When you act with kindness, the universe ensures that your good deeds come back to you, though often through different people and unexpected ways. The universe recognizes your goodness and surrounds you vibes and whole. You will value, appreciate, and bring blessings into your life. All fingers are not in the same length, but when they bend, all stand equal. Life becomes easy when we bend and adjust to all situations. देखिए, बड़ी सुंदर 2 बातें मैंने आपसे कही हैं कि जब आप कुछ भला करने लगते हैं लाइफ में, जब आप लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, किसी के साथ एक दयालुता का व्यवहार करते हैं, कुछ अपने अंदर, तो वो किसी न किसी रूप में, जैसे आप प्यार भी बांटते हैं तो किसी न किसी रूप में वो आपके पास रिटर्न होने लगता है. प्रकृति जो है ना, वो आपको कहीं कहीं चीज़ों से, कहाँ से वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं और चीज़ों से मिलने लगती हैं. इस चीज़ को आप आजमा कर देख लेना, करके देख लेना. आज मैं कुछ बातें लाई हूँ जो कि आप लाइफ आपकी कुछ ईजी हो जाएगी. जैसे कि लव, व्हाट इज़ लव इन माई थिंकिंग, व्हाट इज़ लव. आपका रिलेशनशिप किन लोगों के साथ चलेगी, आपको लव में क्या क्या चीज़ें हैं.
इफ़ दूसरा पर्सन आपको रेस्पेक्ट दे रहा है, रेस्पेक्ट इज़ द अटर मोस्ट थिंग इन योर लव, इन योर रिलेशनशिप, इन योर फ्रेंडशिप, इन द होल फर्स्ट थिंग कम्स इन माई माइंड इज़ रेस्पेक्ट. अगर दूसरा बंदा आपकी रेस्पेक्ट कर रहा है, देन सेकेंड इज़ फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस योर मिस्टेक्स. अगर कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, आपको बड़ा दिल रखकर उनको माफ़ करना भी आना चाहिए. देन ट्रस्ट. ट्रस्ट इज़ द मेन थिंग. ट्रस्ट इज़ बिटवीन यू एंड हिम और हर. जो ट्रस्ट है वो आपको लाइफ में आगे ही बढ़ता चलेगा. अगर आपको उनको का भरोसा ही नहीं है तो कोई भी चीज़ आपकी वर्क नहीं करेगी. फोर्थ है सेक्रीफाइस. कभी कभी हमें अपनी कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है. अपने रिलेशन को बचाने के लिए हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है. देन द मोस्ट अल्टीमेट इज कमिटमेंट. अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट है, एज अ पार्टनर्स, एज अ लवर्स, एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ फ्रेंड्स, जो भी आप दोनों के बीच में कमिटमेंट है तो वो रिलेशनशिप आपका आगे चलेगा. देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट. अगर उनका कोई गोल है, इनका कोई गोल है और एक दूसरे को आप म्यूचुअल सपोर्ट करते हैं तो आप देखना कि वो भी अपने उसमें ग्रो करते हैं. एंड ग्रोइंग टुगेदर, बोथ यू विल ग्रो बोथ टुगेदर. आप दोनों एक साथ ग्रो करेंगे. और शेयर्ड योर गोल्स, अपने गोल्स को एक दूसरे साथ शेयर करना है. एंड कम्युनिकेशन. आप अब देखिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए. ये नहीं होता है कि आप एक जगह बैठ गए, हाँ जी वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, लेकिन आपके बीच में कोई बातचीत ही नहीं है. कुछ दिन पहले मैंने एक शेर पढ़ा था, शायद अपने किसी वीडियो में भी पढ़ा था. जिनसे होती थी घंटों बातें, उनसे अब एक बार भी बात नहीं होती. तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आपकी उनके साथ कोई बातचीत ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द मेन थिंग. एंड इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगी कि कुछ चीज़ों ने मुझ पर बड़ा ध्यान खींचा इन्हीं गुकेश जी का, कि जब वो जीतते हैं और जीतने के बाद वो बड़ा काम एंड शांत रहते हैं, अपने उसी टेबल पर बैठते हैं. सबसे पहले वो अरेंज करते हैं जिनके साथ वो खेल रहे थे चेस को अरेंज करते हैं. उस कुर्सी को वो सलाम करते हैं, उस टेबल को तरीके से लगाते हैं. टीयर्स का उनके आंखों में से टीयर्स आते हैं और वो शांत होकर कुछ ना तो जंप करते हैं ना हल्ला मचाते हैं. माइंड का वो देखिए कि उनके माइंड कितना सेट है, कि टीयर्स का मतलब ग्रेटिट्यूड दिस यूनिवर्स, कि वो उन्होंने किस तरह से इस गेम को जीता. मैंने उनके गुरु विश्वनाथन आनंद जी, उनका भी इंटरव्यू मैंने देखा पढ़ा, कि वो ये कहते हैं कि जितना काम और शांत और खुले दिमाग से उन्होंने उस गेम को जीता, जो कि अदर पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. एक गलती उनकी हुई और इन्होंने वो गेम जीता. तो उसके बाद विश्वनाथन आनंद, वी ऑल नो, एंड मुझे ही टर्न 55 11 दिसंबर दिस ईयर. एंड वो उनके बर्थडे की बधाई भी देते हैं मुकेश. और उसके बाद वो बताते हैं कि वो मेरा बहुत अच्छे शिष्य हैं. उनकी कमिंग फ्रॉम चेन्नई एंड तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के हैं, साउथ इंडियन है. और मतलब ये चीज़ देखी कि पहले उन्होंने नाम कमाया था देश में, अब उनके शिष्य उनके उससे आते हैं. तो सबको बहुत बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए, मैं अपने फ्रेंड्स, अपने शिष्य, अपने सभी जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये कहना चाहूँगी कि सेट अ गोल एंड गिव योर 100% टुवर्ड्स दैट गोल. नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप एनी सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन में कोई आपको स्टॉप नहीं करेगा. बिलीव इन योर सेल्फ. इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू हैव दैट स्ट्रेंथ टू कॉन्कर द वर्ल्ड, एंड यू वन डे यू विल दैट, रियली यू विल दैट, आप कर लेंगे उस काम को. और देख लेना कि आपको ये चीज़ बहुत ही ईजी लग जाएगी. कि आप, हाँ एक चीज़ और बताऊंगी, विजुलाइज द थिंग, मैनिफेस्ट द थिंग. जैसे कहते हैं ना कि व्हाट कम नेक्स्ट, यू वांट टू बिकम व्हाट इन 5 years. तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? उस दीवार पर एक फ़ोटो लगाइए, उसमें अपने आप को लगाइए. मैंने 3-4 लोगों का पढ़ा, रणवीर सिंह जी का पढ़ा, विराट कोहली का पढ़ा, इवन गुकेश जी का पढ़ा, कि 5 साल बाद आप क्या होंगे. आप उसको एक बोर्ड पे लगा लीजिए और बोर्ड पर उसको आते जाते देखिए और अपने पूरा 100% उस चीज़ में लगा दीजिए. आप एक दिन वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे और बहुत ईजीली वहाँ पर पहुँच जाएंगे. आज मैं इसी मोटिवेशन के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ विदा लेना चाहूँगी. गुकेश और उनके फैमिली और उनके वेल विशर्स और पूरे देश को बधाई देते हुए, नाउ वी हैव अ चैम्पियन ओनली 18 years ऑफ एज एंड वर्ल्ड चैम्पियन, यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन. और शतरंज के इसके साथ ही मैं सबको आज यहाँ से आज्ञा लेती हूँ. नमस्कार, धन्यवाद.